व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स एंड अरेंजिंग दैम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर्स को कंपेयर करना कि उसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसी के बाद हम उनको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन के लिए हमें सबसे पहले इनके सिंबल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स वी यूज़ इन द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो आपके वो सिंबल्स हैं ये 3। तो फर्स्ट सिंबल आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्रेटर दैन के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि जिस भी साइड ये ओपन वाला माउथ होता है ये हमेशा ग्रेटर नंबर को शो करता है, और जिस साइड ये क्लोज वाला माउथ है यहाँ पर आपका स्मॉलर नंबर, इसके पास में आपका स्मॉलर नंबर लिखा जाता है। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, 6 जो है आपका 1 2 3 जब आप काउंट करते हैं तो 6 आपका बड़ा नंबर होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर नंबर दैट इज़ 2। तो जो ओपन माउथ है वो आपका 6 के तरफ कर रखा है क्योंकि वो ग्रेटर नंबर है, और जो आपका क्लोज माउथ है वो आपका 2 नंबर के साइड में कर रखा है जो आपका स्मॉलर नंबर है। तो यही वाला हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट सिंबल में भी। इसमें ये जो सिंबल है दैट इज़ फॉर स्मॉलर देन का, और इसमें आपका दे रखा है 4 और 9 दो नंबर्स हैं, तो 4 इज़ स्मॉलर, तो आपका जो क्लोज माउथ है दैट इज़ टूवर्ड्स द स्मॉलर नंबर, और जो आपका ओपन माउथ है वो आपका आ रहा है ग्रेटर नंबर की तरफ। नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज़ ऑफ इक्वल टू। तो आपके इसमें आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में दोनों ही साइड 5 5 दे रखा है और 5 इज़ इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया? इक्वल टू का साइन हो गया। लेट्स सी हम इनको रीड कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है तो हम इसको बोलेंगे 6 इज़ ग्रेटर दैन 2। सेकंड में हम पढ़ेंगे 4 इज़ स्मॉलर दैन 9, और लास्ट वन में हम बोलेंगे 5 इज़ इक्वल टू 5। ओके, नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि ये नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट रूल क्या है? द ग्रेटर द नंबर ऑफ डिजिट्स द ग्रेटर इज़ द नंबर। जिन दो नंबर्स को आप कंपेयर कर रहे हैं उनमें जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वही आपका ग्रेटर नंबर होगा। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके दो नंबर दिए हैं 2564 एंड द अदर वन इज़ 760। आपको दिखाई दे रहा है जो पहला वाला नंबर है उसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो ये वाला जो नंबर है दैट इज़ ऑफ 4 डिजिट्स। ओके, नाउ अब हम सेकेंड वाले में काउंट कर लेते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो ये कितना डिजिट्स का हो गया? 2 डिजिट का। तो जो आपका 4 डिजिट का नंबर है वो आपके 3 डिजिट वाले नंबर से ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगा देंगे, और 2564 जो है आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा 760 से। नाउ मूविंग टू द सेकेंड रूल विच सेज if two numbers have the same number of digits, the number with the bigger digit on the left hand side is greater। अब इसमें क्या है, जब दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए हैं तो नंबर्स के एकदम जो लेफ़्ट में होता है, लेफ़्ट मोस्ट जो नंबर होता है, फिर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका ग्रेटर नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसमें दिया है आपका 564 एंड 760। फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें आ रहा है आपके 3 डिजिट्स। ओके, नाउ इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपका 760 में भी आपका आ रहा है 3 डिजिट्स, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए। इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट मोस्ट डिजिट को चेक करेंगे। लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है इसमें 5 और इसमें है 7। नाउ 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपका पूरा जो नंबर है 760 वो आपका ग्रेटर हो जाएगा 564 से। ओके, नाउ जब आपका फर्स्ट और सेकंड रूल दोनों ही अप्लाई करने के बाद आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना अप्लाई करते हैं थर्ड रूल विच सेज if the leftmost digits are the same we compare the next digit of the right and keep doing this until the digits are different। इसका मतलब है कि आपके जब दोनों ही नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो गए हैं तो हम लेफ़्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं। अगर वो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट भी इक्वल है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसके जस्ट राइट वाले नंबर को चेक करेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। अगर वो भी सेम होता है तो फिर हम उसके भी राइट वाले नंबर को चेक करेंगे। ये तब तक चेक किया जाता है जब तक वो दोनों नंबर डिफरेंट
ना हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। इसमें दिया है आपका 2564 एंड द अदर इज़ 2576। अगर आप दोनों में देखेंगे तो दोनों में ही आपके 4 डिजिट्स आ रहे हैं। दोनों में आपके कितने हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं। अब आप देखेंगे लेफ़्ट मोस्ट डिजिट जो है दैट इज़ 2, इसमें भी क्या है 2, सेम हो गया। इसके अब जस्ट राइट वाले नंबर पे देखेंगे तो इट इज़ 5 और इसमें क्या है? इसमें भी आपका 5 है, ये भी सेम हो गया। तो फिर हम इसके भी राइट वाले नंबर की तरफ मूव करेंगे और ये राइट वाला नंबर क्या है आपका? 6 है और इसमें क्या है? 7। नाउ दीज टू नंबर्स आर डिफरेंट। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 6 और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है? 7। तो आपका 2576 जो है वो पूरा बड़ा हो जाएगा, नंबर ग्रेटर हो जाएगा किससे? 2564 से। ओके, नाउ ये 3 रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं जब भी आप नंबर्स को कंपेयर करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ 3 रूल्स आप कितने भी नंबर्स अगर आपको दिए गए हों तो आप उनको ऑर्डर्स में लगा सकते हैं, वेदर इट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लेट्स सी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? नंबर्स को स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ लेके जाना। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ओके, तो छोटे से बड़े के क्रम में नंबर्स को लगाना। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर यानी जिसमें सबसे कम डिजिट्स आ रहे हैं, तो सबसे कम डिजिट्स वाले जो नंबर है वो है 23 और 89। इन दोनों में ही 2 डिजिट्स हैं, बाकी सब में 3 या फिर 4 डिजिट्स हैं। अब 23 और 89 को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। 23 में जो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है ये इसमें क्या है? 2 है और इसमें क्या है? 8 है। तो आपका जो 8 है दैट इज़ अ ग्रेटर नंबर दैन 2। तो आपका 23 आपका इसका मतलब क्या हो रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट हो रहा है और 89 उससे बड़ा हो रहा है। अब 89 के बाद कौन सा नंबर आएगा हम वो चेक करेंगे। अब 3 डिजिट्स के नंबर हैं आपका 367 और 351। इसमें लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है आपका 3, इसमें है 3, दोनों सेम हो गए। तो मूविंग टू द राइट नंबर, तो इसमें आ जाएगा आपका 6 है और इसमें है आपका 5। तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपका 351 आपका स्मॉलर नंबर हो जाएगा किससे? 367 से। तो हमें सबसे पहले स्मॉलर लिखना है क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे 351 और उसके बाद लिख देंगे 367। ओके, नाउ द लास्ट नंबर आपका जो बचा है 7140, इसको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दिस इज़ द लास्ट नंबर और इसको हम लिख देंगे। तो दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ मूविंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है? ग्रेटर नंबर सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद स्मॉलर नंबर, फिर उसके बाद उससे स्मॉलर और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है। लेट्स सी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, उससे और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से लिखना है। अब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप जो डिजिट्स नंबर्स देखेंगे उसमें पहले डिजिट्स काउंट करेंगे। इसमें आपका 3 डिजिट्स है, इसमें 4 है और इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला होगा, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करना है इसलिए हम सबसे बड़े वाले को देखेंगे पहले। तो 4 डिजिट्स वाले जो नंबर हैं पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 3 और इसका है 7। तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो आपका 7140 जो है वो नंबर बड़ा हो जाएगा किससे? 3667 से। अब हमें 3667 से छोटा नंबर लेना है, तो ये 4 डिजिट्स का था। नाउ जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट्स का होगा। यहाँ पे आपके 2 नंबर हैं जो 3 डिजिट्स के हैं, वन इज़ 238 द अदर वन इज़ 231। तो इसमें लेफ़्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। उसके जस्ट राइट में अगर आप चेक करेंगे इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। फिर उसके राइट में आएंगे, इसमें 8 है और इसमें क्या है? 1 है। तो 8 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो आपका कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 238 इज़ ग्रेटर दैन 231। अब सबसे छोटा नंबर लिख देंगे और लास्ट में आपके पास जो नंबर बचा है दैट इज़ 89। तो 89 आपका लास्ट में आ जाएगा एंड दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को लिख सकते हैं और नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।